हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट alkali metals possess metallic luster when freshly cut. जैसा हम alkali metals बहुत पुराना अगर उठाएंगे तो थोड़ा डल हो जाता है. अगर मैं उस alkali metal को बीच में से काट देता हूं तो बहुत शाइन करेगा, बहुत ज़्यादा शाइन करेगा. ऐसा क्यों करते हैं alkali metals? तो ऑप्शन पढ़ते हैं. दे हैव अ हार्ड सरफेस. नहीं, हार्ड सरफेस तो और नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो शाइन करे. नहीं, ये कारण नहीं. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंटेन्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स में भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें जो उनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं या आयोन्स हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं. ऑप्शन डी, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑन विच लाइट हैज बीन फॉलिंग फॉर ईयर्स. ये वाली बात भी सही नहीं है कि ये मेटल जो होते हैं उन मिनरल से मिलते हैं जिनके ऊपर सालों से लाइट आ रही हो. ये वाली बात भी सही नहीं है. ऑप्शन सी, दे कंटेन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन विच एब्जॉर्ब द फोटोन एंड देन री एमिट. ये वाली बात बिल्कुल सही है. जैसे मैं मान लो ये मेटल की शीट है और मैं मेटल की शीट के ऊपर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ऊपर के मेटल के एटम्स होंगे, है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक्सपोज तो वही होते हैं. तो जैसे अगर कोई लाइट उसके ऊपर आकर गिरती है तो एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोस्ट लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्साइट हो जाते हैं. ये क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं. और एक्साइट होने के बाद कुछ समय बाद ये फिर से डी एक्साइट होते हैं. जब ये एक्साइट हो रहे होते हैं तो इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती है, बट जब ये डी एक्साइट होते हैं तो ये एनर्जी को एमिट करते हैं. और इस एमिट हुई एनर्जी ही हमें दिखाती है कि भाई ये मेटल शाइन कर रहा है. तो ऑप्शन सी विल बी आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.